आज की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में आज हमें एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करनी है। और 8.2 स्टार्ट करने से पहले हमें साइन कास टैन की डिफरेंट वैल्यू जैसे 0, 30 अंश, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और हमने प्रीवियस वीडियो में उनके बारे में विस्तार से डिस्कशन किया था और उन्हें आप याद कर लेना। चूँकि अगर वो वैल्यू याद होंगी तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 की होती है 0, 30 की होती है 1/2, 45 की 1/√2, √3/2, 90 की होती है 1। और काज की जस्ट हम बैक साइड से लिखते आएंगे। 90 बन जाएगा 0 की काज में, और 60 काज में 30, साइन की 60 बन जाएगी वैल्यू। पीछे से लिखते चले आओ। और साइन 45 की काज 45 बन जाएगी। और उसके बाद काज में 60 की साइन 30 की वैल्यू बन जाएगी। और काज में 90 साइन की 0 बन जाएगी। इसको लिख दो, ठीक है। अब टैन देखो कैसे लिखना है। टैन की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए ना, इसी से निकाल सकते हो। देखो ज़रा, टैन थीटा होता है क्या है, साइन थीटा बटे काज थीटा। टैन थीटा यही तो फार्मूला होता है, साइन थीटा अपान काज थीटा होता है। तो देखो ज़रा यहाँ पे ये टैन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखो ज़रा इसी तरीके से 1/2 √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 1/√2 अपान 1/√2, √2 कैंसिल तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ज़रा √3/2, 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। और 1/0 तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अगर हमें साइन की वैल्यू पता है तो हम कास, टैन और बाकी जितनी वैल्यू हैं हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, इनकी मदद से हम सारे मान आसानी से निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, और कास 30 की वैल्यू √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कास 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करो, √3 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 4 एलसीएम ले लो, तो 3 + 1 तो 4/4 कितना आ गया 1, तो 1 आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड, 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो गया, तो 2 1 जा 2 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ज़रा, कास 45 की वैल्यू 1/√2 अपान
उसके बाद सेक 30 की वैल्यू देखो ज़रा। अब यहाँ सेक 30 की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन काज 30 की पता है। और आपको पता होगा सेक का अपोजिट काज होता है और काज का अपोजिट सेक होता है। तो अगर यहाँ काज 30 की वैल्यू पता है तो इसको आप क्या कर दो, पलट दो। काज 30 की वैल्यू को अगर आप पलट दोगे √3/2 को, तो वो सेक 30 की बन जाएगी। चूँकि सेक का अपोजिट काज होता है और काज का अपोजिट सेक होता है, तो काज 30 की वैल्यू सेक की जब बनाओगे तो ये पलट जाएगा 2/√3 प्लस। इसी तरीके साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन का अपोजिट कासेक होता है, तो 1/2 को अगर पलट दोगे तो कासेक बन जाएगा 2/1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। 1/√2 और इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर 2 + 2√3/√3। ठीक है, अब देखो ज़रा, तो 1/√2 √3 ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर 2 ले लो कॉमन, तो 1 + √3। ठीक है, इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं ज़रा। √3 और इधर 2√2 और √3 + 1, तो √2 से अंदर गुणा कर देते हैं तो √6 आ जाएगा और प्लस √2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम रैशनलाइज़ कर देंगे, और रैशनलाइज़ हम अपोजिट सिंबल से करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में a + b टाइप का है तो हम a - b टाइप का इसके साइड में बनाएंगे, चूँकि a + b a - b a² - b² फार्मूला बनना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो माइनस से रैशनलाइज़ करेंगे, अगर जो है माइनस है तो प्लस वाले से। तो यहाँ पर जस्ट इसका हम क्या लेंगे, माइनस वाला टर्म लेंगे, तो √6 - √2 और इधर √6 - √2। अब देखो ज़रा, √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 18 और -√6 और इधर कितना आ जाएगा 2 और a + b a - b फार्मूला बन जाएगा a² - b²। ठीक है, a² - b²। हाँ, तो देखो ज़रा, अब √18 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2। 3√2 इसको हम लिख सकते हैं। क्यों, देखो ज़रा, 18 है, 9 × 2 लिखेंगे, 9 3 × 3 का पेयर बन जाएगा, तो 3 बाहर हो जाएगा, 2 का पेयर बना नहीं तो रूट में रहेगा, तो इस वजह से √18 3√2 बाहर हो गया और -√6। ठीक है, अब यहाँ पर 2 √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 और -√2 का स्क्वायर 2, तो 3√2 -√6/2 और 6 से 2 गए 4, तो 3√2 -√6/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 और माइनस कासेक 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, अपोजिट कर दो 2/√3 अपान सेक 30 की वैल्यू, कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/√3 अपोजिट कर दो, प्लस काज 60 की वैल्यू, काज 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस काट 45 की होती है 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ऊपर 2√3 एलसीएम मिल जाएगा, 2√3
तो 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो √3 बचा, न्यूमरेटर में गुणा हो जाएगा, प्लस 1 का इसमें भाग करोगे 2√3 आएगा, न्यूमरेटर में गुणा करो, माइनस √3 डिवाइड में कट जाएगा, 2 बचा, 2 का न्यूमरेटर में गुणा, 2 2 जा 4। इसी तरीके से 2√3 यहाँ पर भी एलसीएम मिल जाएगा, ठीक। √3 डिवाइड में कट जाएगा, 2 बचा, 2 का ऊपर गुणा, 2 2 जा 4। उसके बाद इसको डिवाइड करो एलसीएम में, तो 2 से कट गया, √3 बचा, √3 का न्यूमरेटर में गुणा, तो √3 बन जा √3, प्लस 1 का किसी भी संख्या में डिवाइड करोगे वही संख्या आएगी, न्यूमरेटर में गुणा 2√3, ठीक है। अब देखो ज़रा 1√3 2√3 कितना आ गया, 3√3 और -4 अपान 2√3। इसी तरीके से 1√3 2√3 कितना हो गया, 3√3 और ये प्लस का 4 अपान 2√3, 2√3 कट गया तो बचा क्या, 3√3 -4 अपान 3√3 प्लस 4। तो यहाँ रैशनलाइज कर देंगे, 3√3 -4, 3√3 -4। तो यहाँ फार्मूला बन गया a - b, तो a - b का होल स्क्वायर, इधर a + b a - b, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इधर करो ज़रा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 -4 का स्क्वायर 16, आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3 अपान 9 3 जा 27 माइनस 16, तो 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपान, इसको माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे, प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 7 6 13 कैरी 1 2 1 3 कैरी 1 4 माइनस 24√3 अपान 11। देखो ज़रा 5 का 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस 4 से 30 की वैल्यू होती है √2 अपान √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 1, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये आइडेंटिटीज़ हैं इस वजह से। तो 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 5 अपान 4 प्लस 16 अपान 3 माइनस 1। 12 ले लो एलसीएम, 4 3 जा 3 5 जा 15 प्लस
3 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस 1 का 12 में भाग करो 12 बार जाएगा 12 टाइम्स, ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना आ जाए, इधर कर देते हैं तो प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे। 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 अपान 12, तो 9 से 2 गया 7, 6 7 गया 6, 67 अपान 12। देखो ज़रा क्वेश्चन, 2 tan 30 एम्स 1 प्लस tan स्क्वायर 30 एम्स, तो 2 tan 30 की 1/√3 वैल्यू, 1 प्लस tan 30 की 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2/√3 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, तो 2/√3 अपान 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो 3 1 4, 4/3, ठीक। अब देखो ज़रा 2√3, 3 ऊपर गया 4 नीचे, 2 2 जा 4, 3√3 और 3 अपान √3, 2 आगे लग गया, √3 से रैशनलाइज कर दो, ठीक है, तो ये बन गया 3√3 अपान 2 इंटू 3, √3 मल्टीप्लाई होंगे, 3 बाहर कट गया, तो कितना आ गया, √3/2, और ये √3/2 वैल्यू किसकी होती है, sin 60 की, ठीक है। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए sin 60 डिग्री, ये ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करते हैं, इसके बाद 3 होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आ गया, 0/2, मतलब 0, ठीक है। देखो ज़रा क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a गिवन है और बता रहे हैं कि ये दोनों कब सत्य होंगे, LHS RHS कब जो है ट्रू होगा। पर हम सबसे पहले 0 की रखेंगे, तो यहाँ पर रख के देखो ज़रा, a = 0, a = 0 डिग्री रखें, तो sin 2 a की जगह 0 प्लस 2 sin a की जगह 0, तो sin 0 और यहाँ पर 2 sin 0 की वैल्यू 0 और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा, तो a 0 डिग्री के लिए सेटिस्फाइड करेगा, बाकी के लिए नहीं सेटिस्फाइड करेगा, तो ऑप्शन ए 0 डिग्री यही सत्य होगा। देखो ज़रा क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 tan 30 डिग्री और उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan 30 की 1/√3 का स्क्वायर, सॉल्व करो, 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, सॉल्व करते हैं ज़रा इसको आगे, तो 2/√3 और 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1/3, तो 2/√3 और यहाँ 2/3, ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 2/√3, 3 ऊपर गया और 2 नीचे, 2 2 कैंसिल हो गया, तो देखो ज़रा इधर कर देते हैं, 3/√3 रैशनलाइज कर देते हैं √3 से,
तो 3√3/3, √3 मल्टीप्लाई होगा 3 बाहर, तो आ गया √3, और √3 वैल्यू होती किसकी है, tan 60 की, है ना। तो ये तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ये ऑप्शन सही है, चूँकि यही वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इफ tan a + b √3 एंड tan a - b 1/√3, और a + b की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से, और जो है या फिर a + b की वैल्यू 90 से छोटी या इक्वल हो, और a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। a और b हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ज़रा, tan a + b बराबर √3, तो tan a + b √3, tan में √3 की वैल्यू tan 60 की होती है, tan कैंसिल आउट, तो a + b = 60, ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। इसी तरीके से इधर देखते हैं ज़रा, tan a - b बराबर 1/√3, तो tan a - b और 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, tan कैंसिल आउट हो गया, तो a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम क्या ऐड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि जब यहाँ अपोजिट सिंबल होते हैं, दो लीनियर इक्वेशन जब होते हैं, अपोजिट सिंबल होते हैं, तो वहाँ पर जो है ऐड किया जाता है, और जब सेम चिन्ह होते हैं तब सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एडिंग द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो a + b = 60, a - b = 30, सॉल्व करो, + b कैंसिल, 2a बराबर 90, तो यहाँ से इसको काट दो, 45, तो a बराबर कितना आ गया, 45, और a का मान रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। वी हैव, तो देखो ज़रा, a की जगह 45 रखेंगे, + b = 60, तो b कितना आ गया, 60 डिग्री - 45, तो एंगल b आ गया तुम्हारा 15 डिग्री, ठीक है। ये a और b के मान निकल आए। क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन लास्ट है, देखते हैं ज़रा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें हमें ये बताना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, 5 स्टेटमेंट गिवन है, और इन सभी में स्टेटमेंट को हमें चेक करना है कि ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए देखते हैं ज़रा। sin a + b बराबर sin a + sin b, इसको हमें चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम यहाँ पर एंगल कोई भी ले लें, मान लेते हैं एंगल हम a बराबर कितना ले लें, 30 ले लें, और एंगल b ले लें हम कितना, 60 ले लें। कोई भी एंगल आप 2 ले लो, आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है कि दोनों LHS RHS के इक्वल हैं कि नहीं। तो sin 30 डिग्री + 60 डिग्री, और इधर sin 30 डिग्री और प्लस sin 60 डिग्री। तो देखो ज़रा, sin 90 और sin 90 हो जाएगा इधर, और इक्वल यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2,
और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो √3 + 1/2, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये क्या है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये फॉल्स है, फॉल्स। ठीक, सेकंड देखते हैं ज़रा। देखो ज़रा, सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ बिल्कुल सही है, यह कथन तुम्हारा ट्रू होगा। देखो ज़रा कैसे, अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, तो फार साइन थीटा देखते हैं ज़रा, हम क्या लेते हैं, थीटा 0 लेंगे, उसके बाद 30 लेंगे, 45 लेंगे, 60 लेंगे और 90 लेंगे। तो तुम्हें पता होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, और उसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और यहाँ से निकल आएगा, जब वैल्यू रखोगे 1.41 रखोगे, जब सॉल्व करोगे इसको ऐसे करके, तो 0.77 ऐसे 0.707 निकल आएगा। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू 1.73 ऐसे रखोगे, /2 करोगे ऐसे, तो यहाँ पर ये 0.866 ऐसे आ जाएगा। और जब साइन 90 की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखो ज़रा यहाँ पर कितना है, 0.5 बढ़ रही है ना, 0 फिर 0.5, उसके बाद 0.7, 5 से 7 हुई, और उसके बाद 0.8 और फिर 1। तो यहाँ पर क्या इंक्रीज वैल्यू हो रही है, इस वजह से क्या है, इस वजह से तुम्हारा ट्रू है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज अ थीटा इंक्रीज है। अगर थीटा आप इंक्रीजेस करोगे, तुम्हें पता है जो यही वैल्यू होते हैं वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। ये जो तुम्हारी वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू बन जाती है cos 0 की वैल्यू, यहाँ पे 1 बन जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद cos 30 की वैल्यू हो जाएगी क्या, √3/2, अर्थात 0.866। इसी तरीके से cos 45 की वैल्यू 0.707। इसी तरीके से cos 60 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1/2, 0.5, और cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ज़रा, यहाँ पर cos थीटा में अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो जो है 0 से 30, 30 से 45, 60 एंड 90, तो यहाँ पर वैल्यू देखो क्या हो रही हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो रही जबकि डिक्रीज़ हो रही हैं। 1 था, 0.8 हुआ, फिर एक कम हो गया 0.7, फिर 0.5, उसके बाद 0। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, देखो ज़रा फोर्थ देखो, साइन थीटा बराबर cos थीटा। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की सभी वैल्यू के लिए ये दोनों क्या जस्टिफाई करेंगे, तो देख लेते हैं। अगर हम थीटा 60 ले लें, थीटा डिग्री टेकिंग थीटा 60, तो देखो ज़रा साइन 60 और cos 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये दोनों क्या इक्वल नहीं हैं, तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। अब देखो ज़रा लास्ट, ये फोर्थ हो गया है, 5 देखते हैं। काट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए,
तो ए के लिए क्या ये नॉट डिफाइंड है, तो देखते हैं ज़रा। काट ए बराबर, यदि ए बराबर का हो 0 अंश, तो काट ए की जगह 0 अंश रखो, तो काट 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड। ठीक है, ए अगर 0 रखेंगे तो काट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती हैं। ठीक।